So kids, let us move towards the next responsibility of business towards these employees, है ना, social responsibility of business towards employees. अब employees के लिए तो क्या ही कहना है, these are the wheels of our car. मतलब इनके बिना तो बच्चा business चलना ही possible नहीं है. We need to keep them happy, we need to keep them satisfied. So certain responsibilities which you can easily pin down. आपको बिल्कुल भी इसको ऐसे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ एक 5-6 पॉइंट्स तुमको डायरेक्टली माइंड में आ जाना चाहिए. बिकॉज एज सच ये टॉपिक आपको 8 मार्क के लिए आ नहीं रहा, आएगा तो 4 या 5 मार्क्स के लिए. तो जस्ट 6 or 7 पॉइंट्स आर मोर देन इनफ फॉर यू टू राइट दिस आंसर्स. सबसे पहला हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स. यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक प्रॉपर है ना प्रोटेक्शन ऑफ द हेल्थ ऑफ दीज एम्प्लॉइज इज ओनली गोइंग टू गिव अस मोर रिवॉर्ड्स इन द बिजनेस. रीजन, अगर ये लोग हेल्दी रहेंगे, अच्छा खाएंगे पिएंगे, अच्छा हम लोग उनको फैसिलिटीज देंगे, है ना, प्रॉपर सैनिटेशन देंगे, तो ये कम बीमार गिरेंगे. ऑफ कोर्स दे विल गिव अस मोर प्रोडक्टिविटी, मोर एफिशिएंसी, बट उसके लिए ऑफ कोर्स हमको थोड़ा बहुत कुछ काम करना पड़ेगा ना. मशीन्स प्रॉपर मेंटेन करो, कोई एक्सीडेंट्स नहीं होने चाहिए. हमारे इंडिया में तो इंडस्ट्रियल लॉ भी है, ओके, फॉर दीज एम्प्लॉइज, मतलब इनके प्रोटेक्शन के लिए. तो अगर कुछ ऐसा होता है जहाँ पे फेटल कुछ प्रॉब्लम आ गया, या हमारे मशीन्स की वजह से अगर इनका कोई डेथ हो गया, कोई इंजरी आ गया, तो एज अ कंपनी वी नीड टू पे फॉर देम. तो ये कॉम्पनसेशन अगेन अननेसेसरी पैसा खर्च करना है. उससे अच्छा मच बेटर सी द मशीन, सी द प्रेमाइसेस, कंट्रोल द पोल्यूशन, राइट. सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी अगर हो सके तो देना. अगर आपकी कंपनी कोई केमिकल कंपनी है, या यू कुड से वी आर इनटू द केमिकल प्रोडक्शन और समथिंग लाइक दैट, सो एक प्रॉपर मास्क होना चाहिए, वो भी इंडस्ट्रियल ग्रेड का मास्क होना चाहिए, ग्लव्स एंड एवरीथिंग. ये सारी चीजों से हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स हम लोग बता सकते हैं, राइट. नेक्स्ट इज अपना जॉब सिक्योरिटी. देखो, किसी को भी ऐसे सिर पे तलवार नहीं चाहिए कि आज मैं हूँ कल मैं नहीं हूँ, कल कोई कंपनी निकाल देगी मुझे, राइट. व्हाट वी वांट अश्योरेंस. इससे क्या मिलेगा? मेंटल पीस, है ना. और अगर मेरा माइंड शांत है, मेंटल पीस है, आई एम जस्ट अश्योर्ड दैट दिस कंपनी विल नेवर थ्रो मी आउट, आई विल डू द होल वर्क विद डेडिकेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन. फिर मैं क्यों नहीं अपने ही कंपनी को ऊपर लेके जाने के लिए मदद करूँ, राइट. फेयर रेम्यूनरेशन. यस, जितना हम लोग आवर्स देंगे कंपनी को, उतना तो पैसा मिलना ही चाहिए. दिस इज समथिंग विच इज द बेसिक थिंग, राइट. अब इसमें आप बोलोगे कि मैम कभी कभी ये लोग एम्प्लॉयज को 2-3 घंटा रुका भी देते हैं, ओवर टाइम कराते हैं. व्हाई नॉट ओवर टाइम? अगर कंपनी को जरूरत है एम्प्लॉयज की कि वो लोग ज्यादा काम करे, तो दे कैन डू दैट. However, they need to be paid more for that. तो उसका ओवर टाइम का है ना कुछ पैसा रहेगा, बोनस हो सकता है, फिक्स टाइम पे पैसा दो. अगर वर्क के बेसिस पे पैसा दे रहे हो तो वर्क के बेसिस, आर्ली पैसा है तो आर्ली पैसा होना चाहिए, है ना. एंड छोटा मोटा इंक्रीमेंट स्कीम्स या ऐसा कुछ एवरी ईयर या एवरी 2 years, ऐसा कुछ डिपेंडिंग अपॉन द वर्क ऑफ द एम्प्लॉय. यू कैन इवन रिन्यू देयर वेजेस, है ना, उनका रिवाइवल भी हो सकता है वेजेस के रेट्स का, तो वो हो सकता है, राइट. नेक्स्ट आ गया गुड वर्किंग कंडीशंस. बहुत इंपॉर्टेंट है. एक प्रॉपर सैनिटरी, एक प्रॉपर रूम, वेंटिलेशन होना चाहिए वहां पे, है ना, प्रॉपर लाइटनिंग होना चाहिए, पानी चाहिए, वॉशरूम्स क्लीन होने चाहिए. ये सारी चीजें बेसिक है, ये तो हर किसी इंसान को चाहिए. तो अगर एम्प्लॉयज को हम ऐसे जगह पे रखेंगे, ऑफ कोर्स एज आई सेड, वो बीमार होंगे, हमारा प्रोडक्टिविटी लूज होगा, राइट. सो अवॉइड एयर, वाटर और साउंड पोल्यूशन बाय एनी मींस. इन सब के लिए ऑलरेडी मेजर्स लेने चाहिए अपने को, राइट. नेक्स्ट आता है रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियंस. मैंने लास्ट लेक्चर में बताया होगा, ट्रेड यूनियंस आर दोस यूनियंस जो एक कंपनी के बाहर यूजुअली एम्प्लॉयज फॉर्म करते हैं. तो हम यूजुअली एज अ बिजनेस हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ऐसी सारी चीजें फॉर्म मत करो, ओके, फिर तुम लोग हमारे अगेंस्ट खड़े रह जाते हो. बट नो, दिस शुड बी द राइट ऑफ एवरी एम्प्लॉय, है ना. दे शुड हैव अ राइट टू ज्वाइन द ट्रेड यूनियंस. ट्रेड यूनियंस, है ना, अगर हम लोग उनको रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ये अपने नीड्स, अपने वांट्स, अपनी बातें कहाँ पर जाके बताएंगे. तो इनको, है ना, डिवाइड एंड रूल कभी पॉलिसी नहीं होना चाहिए. इन शॉर्ट, इनके साथ बैठो, ये ट्रेड यूनियंस के साथ बैठो, इनके साथ नेगोशिएट करो कि ये क्या टर्म्स एंड कंडीशंस पे अपने या हमारे एम्प्लॉयज के लिए, है ना, वो लोग किस चीज पे लड़ रहे हैं. हो सकता है तो सॉर्ट इट आउट, है ना, एंड देन मे बी द कंपनी कैन वर्क बेटर टुगेदर विद द यूनियंस, राइट. एंड द एम्प्लॉयज का भी अपना एक अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो जाता है. एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. यस, एक बार कोई बंदा अगर अपने काम पे आ जाता है, 8-8 9-9 घंटा अपने ही कंपनी में रहता है, वो अपना खुद का करियर ग्रोथ कैसे ही करेगा. तो एजुकेट करो उसको. एजुकेट मतलब आई एम नॉट सेइंग FY TY, ऐसा वो भी होता है बहुत सारे कंपनीज में, ये भी अपॉर्चुनिटीज है. हाउएवर,
इफ एनीथिंग करियर ग्रोथ दो उनको, है ना, गाइड करो उनको हाउ टू गो वन स्टेप अहेड, ट्रेनिंग दो। आप लोग भी कॉलेज जाते हो तो फर्स्ट डे इंट्रोडक्शन ट्रेनिंग होता है, वैसे इंडक्शन ट्रेनिंग्स होते हैं, फिर रिफ्रेशर ट्रेनिंग होते हैं, फिर यू नो इफ यू आर गोइंग फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर वो ट्रेनिंग होता है। एवरी नाउ एंड देन इनको ट्रेनिंग दो ताकि दे शुड नो एंड हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ डूइंग द जॉब दैट यू आर गिविंग देम, है ना। नेक्स्ट इज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। हर बार यही क्यों सोचने का कि सुपीरियर सुपीरियर और जूनियर जूनियर ही है। आई अग्री दे हैव दिस पोस्ट, बट व्हाट वुड हैपन इफ यू अलाउ देम टू हैव देयर से, और यू कुड से वो लोग की थोड़ी बात सुन ले, है ना, हम लोग की भाई मैनेजमेंट के डिसीजंस में आप क्या कहना चाहते हो, क्योंकि मैनेजमेंट तो क्या ऊपर ऊपर से काम करता है, राइट, बट एक्चुअल मशीन्स पे काम, एक्चुअल वर्क जो है, रियल वर्क, वो ये लोग करते, तो ये लोग को ज्यादा पता होता है प्रॉब्लम्स क्या हो सकते हैं, राइट। प्रमोशन एंड करियर अपॉर्चुनिटीज, एज आई सेड, करियर में ग्रोथ होना चाहिए, प्रमोट करो इनको। ये लोग 2-2 4-4 साल हमारे कंपनी में रहते हैं, दे वांट नॉट ओनली सैलरी ग्रोथ बट ऑल्सो दे वांट अ पोस्ट, है ना, पोस्ट भी बढ़ना चाहिए। टैलेंटेड एम्प्लॉयज को तो हम लोग को सबसे पहला चांस देना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, ये अपने कंपनी से जंप मार के अपने राइवल कंपनी में जाएंगे और उसको बढ़ाने का हाथ उनमें रहेगा, राइट। सो हम लोग बोलते हैं मच बेटर अपने इनके स्किल्स देखो, इनके एक्सपीरियंसेस देखो, इनका क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट देखो एंड इनको मोटिवेट करो, है ना, टू गो फर्दर एंड फर्दर। सो दैट इज व्हाट। नेक्स्ट आता है प्रॉपर ग्रीवियंस प्रोसीजर। ओके, तो ग्रीवियंसेस का मतलब क्या है बच्चा, इनको भी कुछ कंप्लेन्स होते होंगे, राइट, इनको भी कुछ अपनी मांगे पूरी करनी होगी। रादर देन गोइंग टू द यूनियंस, व्हाट इफ आप ही की कंपनी में ऐसा कोई एक सिस्टम बनाओ जहां पे दे कैन आस्क सम क्वेरीज और दे कैन से व्हाटएवर दे आर फेसिंग और गोइंग थ्रू, और व्हाटएवर जो भी उनका बात करना है, आपको बस सुनना है, और हो सके तो यस, है ना, गिव देम सम रिपोर्ट ऑन दैट और गिव देम सम रिटर्न ऑन दैट कि क्या ही हम लोग उनकी बातें मान सकते या नहीं मान सकते, या उनके लिए कुछ चीजें कर सकते या नहीं कर सकते। सेटलमेंट इज इंपॉर्टेंट, है ना। ओके, मिसलेनियस, नाउ दिस इज द लास्ट पॉइंट, यहाँ पे सब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा या सब XYZ आ जाता है। ओके, say for example fair treatment to employees, yes, in today's world you know women हो गया या men हो गए या थोड़े casteism बोल दो या कुछ भी बोल दो, यहाँ पे those people who are mentally challenged या totally normal, है ना, सबको equal treatment मिलना चाहिए। to recognize appreciate, हाँ अगर कोई बंदा अच्छे से काम कर भी रहा है तो उसको recognize करो, उसके skills को आगे लेके जाओ, promotion दो उसको, है ना। code of conduct, yes, कैसे कंपनी में बिहेव करना है, क्या कपड़े पहनने क्या नहीं, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस करो। उनको अपॉर्चुनिटीज दो टू डू मीनिंगफुल वर्क। एक एक काम कर करके इंसान थक जाता है। अगर आप उनको एक चॉइस ऑफ वर्क दोगे और थोड़ा सा काम अच्छे से ज्यादा दोगे, ही वुड लव, है ना, उनको उसी जगह पे रहने का इतना मजा आ जाएगा। थोड़ा एक मोनोटोनस लाइफ से हम लोग आगे चले जाएंगे ना। टू प्रोटेक्ट रिलीजियस सोशल पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द एम्प्लॉयज, इन सभी के राइट्स, है ना। वी कैन नॉट आस्क देम अगर तुम ये पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हो तो तुम लोग हमारे कंपनी में नहीं रह सकते, ये वो सब, ये रिलीजन से है वो, ऐसे सब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए, राइट। एंड अलाउिंग फॉर्मेशन ऑफ इनफॉर्मल ग्रुप्स, बार बार एकदम स्ट्रिक्ट, है ना, ऐसी बढ़ो ऐसी करो, है ना, फिर यू कैन सी द स्कूल एरा दैट यू आर गोइंग थ्रू, और वही अभी कॉलेज में, कॉलेज में फ्रीडम आता है, वैसे कॉलेज से और ऑफिस में जाओगे तो उधर भी फ्रीडम चाहिए। थोड़ा इनफॉर्मल ग्रुप्स बनना चाहिए, थोड़ा मस्ती मजाक होना चाहिए, बट मस्ती मजाक ही नहीं होना चाहिए, थोड़ा फॉर्मल वर्क भी होना चाहिए, बट लेट देम फॉर्म ग्रुप। क्योंकि इनफॉर्मल ग्रुप में कई बार एक ह्यूमन बीइंग कैन गो देयर फॉर टॉकिंग अबाउट हिज स्टाफ्स, मे बी एक थोड़ा मेंटल सपोर्ट मिलता है, तो दैट शुड ऑल्सो बी डन बाय द कंपनी। सो दिस इज इट फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस टुवर्ड्स एम्प्लॉयज। और भी थोड़े बाकी है, इसके बाद देखते रहो।